वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद हम एक वोकैब सेशन करने लगे हैं फिर से। मैं बिलीव कर रही हूँ कि मेरे जो पिछले पार्ट से सारे वोकैब सेशन के वो आप लोग पढ़ चुके हैं और आपको उनसे काफ़ी हेल्प हुई होगी। आगे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वोकैब सेशन विच इज़ नंबर 11 और आज हम करेंगे नए 10 शब्द। पहला शब्द जो कि क्या कह रहा है, फीबल। फीबल का मतलब होता है वीक या फ्रेल, मतलब कमजोर। अगर मैं इंग्लिश में हिंदी में आपको उसका मीनिंग समझाऊं तो फीबल का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, सो आई फेल्ट टू फीबल टू लीव माई रूम, कि मुझे बहुत ज्यादा कमजोर लगा मेरे कमरे को, मुझे मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी फील हुई कि मैं छोड़ के अपने रूम से जा सकूं। देन फैंटास्टिक। फैंटास्टिक वर्ड का मीनिंग है, आमतौर पे जब हम बात करते हैं द फूड वॉज फैंटास्टिक, क्या मजेदार था। ठीक है ना, सो फैंसीफुल या अनकॉमन, लाइक जो कॉमन नहीं है बट जो अभी हुआ है एंड दैट इज रियली रियली गुड, है ना। सो शी हैज सम फैंटास्टिक आइडिया अबाउट हिच हाइकिंग टू नेपाल। तो मतलब बहुत ही ऐसा आइडिया कि बम मजेदार, जो किसी ने ना सोचा हो, जो अनकॉमन हो और बहुत ही बढ़िया हो। दैट्स द सेकेंड वर्ड, फैंटास्टिक। थर्ड वर्ड हम उसी के जैसा पढ़ रहे हैं, दैट इज फैनेटिकल। बेशक वो दोनों वर्ड्स की साउंडिंग थोड़ी थोड़ी सिमिलर है लेकिन जो उसका मीनिंग है वो डिफरेंट है। फैनेटिकल का मतलब होता है नैरो माइंडेड होना या बायस्ड होना। ठीक है, अब यार आमतौर पे भी हम बात करते हैं वो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड है, वो थोड़ी नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड मतलब उसकी सोच थोड़ी कंजर्वेटिव है, बहुत खुल के वो हर चीज को एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहा है, उसका मतलब होता है नैरो माइंडेड होना। जैसे मोस्ट ऑफ अस हियर आर फैनेटिकल अबाउट द आर्टिस्ट, हम में से काफी लोग उस आर्टिस्ट को लेके थोड़े फैनेटिकल हैं। फैनेटिकल मतलब बायस्ड हैं, मतलब पूरी तरीके से भी हम उसकी तरफ नहीं हैं, राइट। सो दैट इज बीइंग फैनेटिकल अबाउट समबडी। फोर्थ वर्ड है फॉल्टर। फॉल्टर का मीनिंग जैसे हम आप देख रहे हो यहाँ पे, इट मीन्स फ्लक्चुएशन या डिमर, मतलब कुछ चेंजेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल द नर्स सॉ हिम फॉल्टर एंड मेड हिम लीन ऑन हर। नर्स ने उसे हिलते डुलते देखा, फ्लक्चुएट होते हुए देखा, तो उसने उसको अपने ऊपर ही लीन करा लिया। लीन मतलब अपने ऊपर सहारा दिलवा लिया। ठीक है, सो ये था हमारा चौथा वर्ड फॉल्टर। देन फिफ्थ वर्ड दैट इज फैलेसी। फैलेसी का मीनिंग होता है डिल्यूजन या मिस्टेक, कि इस गलतफहमी में मत रहना कि पैसा आपको खुशियां खरीद के दे सकता है। सो वही सेंटेंस बना है, डू नॉट बिलीव द फैलेसी, ऐसे झूठ में मत मानो कि पैसा आपको खुशियां लाके दे सकता है। सो डू नॉट बिलीव इन सच अ डिल्यूजन। ओके, सिक्स्थ वर्ड इज गाइल। गाइल का मीनिंग होता है कनिंग या डिसीट। कनिंग या डिसीट, कनिंग का मतलब है क्लेवर। ठीक है, सो द मैन हैज सक्सीडेड बाय हिज क्लेवरनेस एंड कनिंग नेचर। सो गाइल को हम बेसिकली क्लेवर के साथ रिलेट करके बता सकते हैं, एक इविल पर्सनैलिटी ट्रेट में आता है। देन सेवेंथ वर्ड इज ग्रज। ग्रज का मतलब है किसी के लिए हेट्रेड कैरी करना। फाइन, किसी के लिए एक ग्रज होल्ड करना। सो वही सेंटेंस लिखा हुआ है, शी सीम टू हैव अ ग्रज अगेंस्ट मी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई पर्सन नहीं पसंद है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन की वजह से, तो मैंने उसके लिए वो ग्रज होल्ड किया हुआ है कि यार मुझे तो इस वजह से नहीं पसंद है। ठीक है ना, सो दैट इज व्हाट इज ग्रज। एट्थ वर्ड है हमारा ग्रिसली। ग्रिसली का मीनिंग है डिस्गस्टिंग या एट्रोशियस। डिस्गस्टिंग मतलब आई वॉज टू स्कैर्ड टू रीड द ग्रिसली डिटेल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई हादसा पढ़ो न्यूज़पेपर में, है ना, तो जब आप उसकी माइन्यूट डिटेल्स में जाते हो तो वो बहुत ही आप डिस्गस्टेड फील करते हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं ग्रिसली। नाइन्थ वर्ड दैट इज ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब होता है कोटियस या बेनिफिशियंट, मतलब बहुत ही एलिगेंट। सो द क्वीन वॉज ग्रेशियस इनफ टू इनवाइट अस, है ना। सो कोटियस, हम्बल, बेनिफिशियंट। द अदर वर्ड इज गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत, दैट इज मैग्निफिशियंट और डैज़लिंग। इसके लिए दो साइनोनिम्स यूज करते हैं हम। सो ही इज क्वाइट अट्रैक्टिव बट नॉट व्हाट आई कॉल गॉर्जियस। ठीक है ना, वो काफी अट्रैक्टिव है लेकिन इतना भी सुंदर नहीं है कि मैं उसे गॉर्जियस बुला लूं, है ना। सो दैट इज व्हाट यू मीन बाय द वर्ड गॉर्जियस। तो अगर हम वापस चले, हमने सबसे पहला वर्ड सीखा फीबल, जिसका मीनिंग है कमजोर या कमजोरी। फैंटास्टिक का मतलब है बहुत ही बढ़िया, अनकॉमन आइडिया जो हर किसी को नहीं आया। देन फैनेटिकल मतलब थोड़ा नैरो माइंडेड होना या दो लोगों के बीच बायसनेस दिखाना।
फोर्थ वर्ड इज फॉल्टर. फॉल्टर का मतलब होता है हिलते ढुलते रहना, फ्लक्चुएट होते रहना. देन फिफ्थ वर्ड वी रीड हियर इज फैलेसी. फैलेसी का मतलब है कोई भी डिल्यूजन, है ना, या कोई भी मिस्टेक जो आपके दिमाग में गलत थॉट चल रहा है, दैट इज द फैलेसी. सिक्स्थ वर्ड इज गाइल. गाइल का मतलब होता है कनिंग, क्लेवर, राइट. सेवेंथ वर्ड इज ग्रज. ग्रज मीन्स किसी के अगेंस्ट कुछ होल्ड करना. एट्थ वर्ड इज ग्रिस्ली विच एक्चुअली मीन्स डिस्गस्टिंग, कि यार ओ माय गॉड इट वाज टू पैथेटिक. देन नाइन्थ वर्ड इज ग्रेशियस, दैट मीन्स courteous, humble, beneficent. And the last word which we study was gorgeous, मतलब magnificent, dazzling, सुंदर एकदम. ठीक है, सो ये कुछ शब्द थे जो हमने आज के vocab सेशन में सीखे. आऊंगी आपके लिए कुछ और नए वर्ड्स विद देयर ब्यूटीफुल मीनिंग्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर गाइज. दैट्स ऑल.